राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो आरईएस परीक्षा प्री अगले महीने आयोजित करवाई जाएगी, उसी की टेस्ट सीरीज श्रृंखला में मैं आपके लिए रोज एक ऐसा प्रश्न लेके आता हूं जिसमें आपको एक ही पन्ने पे एक पूरा पॉइंट मिल जाएगा, पूरा पॉइंट को कवर कर दिया जाएगा। आपके सिलेबस में आरईएस के पाठ्यक्रम में 5 आयोग दिए गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग मैंने पहले आपको बता दिया, राज्य निर्वाचन आयोग का बता चुका। आज आपकी जो संस्था है वो राज्य मानवाधिकार आयोग है। लोकायुक्त और राज्य सूचना आयोग आपको कल और परसों मिल जाएगा। साथियों, इस पन्ने पे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे। राजस्थान की पॉलिटी के लगभग 200 से 250 प्रश्न हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बना के आपको देंगे। वो हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। एक एक पन्ना डालना पॉसिबल नहीं होगा, सारे नोट्स कंप्लीट तैयार होते ही आपके पास उपलब्ध हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आज वाला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में प्रश्न पूछा है। पहला जो इसका विकल्प है वो ये है कि आयोग की स्थापना 18 जनवरी 2000 को जयपुर में की गई। एक प्रश्न में, एक लाइन में, एक विकल्प में 2 प्रश्न है। इसका हेडक्वार्टर भी हमने बता दिया और उसकी स्थापना का वर्ष भी बता दिया। दूसरा देखिए, इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान है। ये भी सही है। जो भी राज्य मानवाधिकार आयोग है राजस्थान का, वो एक बहु सदस्य विधिक आयोग है, सविधिक आयोग है, अर्थात संवैधानिक संस्था नहीं है। ये एक नियम बनाकर इसको गठन किया गया है। तीसरा विकल्प देखिए, कांता भटनागर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी और गोपाल कृष्ण व्यास वर्तमान में 5वें अध्यक्ष हैं। ये भी सही है। चौथा प्रश्न देखिए, अब तक नियुक्त 5 अध्यक्षों में 4 ने त्यागपत्र देकर पदमुक्त हुए हैं। तो ये भी सही है आपका। तो ये 4 स्टेटमेंट हमने एक प्रश्न में नीचे दिए हैं, उनमें 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश है। हमारे प्रत्येक प्रश्न में लगभग 5-7 प्रश्नों का समावेश होता है। प्रत्येक विकल्प से एक प्रश्न निकलता है। यदि आपने परीक्षा की तैयारी इसी दृष्टिकोण से की तो निश्चित रूप से आपकी आरईएस परीक्षा, प्री परीक्षा पास हो जाएगी। अब देखिए, स्टेटमेंट यहाँ पे सारे सही हैं। अब इस आपका मानवाधिकार आयोग से संबंधित और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं या पहले परीक्षाओं में पूछा गया है, वो नीचे हम फुटर में आपके लिए लेके आए हैं। 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1948 के साल में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया था। उसके बाद से 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पहला स्टेटमेंट अपना ये था कि इसमें एक सदस्य, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। तो राज्य मानवाधिकार आयोग एक संवैधिक बहुसदस्य आयोग है, अर्थात इस आयोग का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। तो ये थोड़ा सा अलग हो गया ना, जहां पर संविधान में उल्लेख होगा वो आयोग अलग हैं और ये अलग है। क्योंकि उनमें जैसे आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग का जब मैंने आपको बताया, या निर्वाचन आयोग के बारे में मैंने बताया, निर्वाचन आयोग के बारे में मैंने 243 अनुच्छेद बताया था, आरपीएससी 315 बताया था। तो यहाँ पे ऐसा कोई संविधान का अनुच्छेद हम नहीं बता रहे, क्योंकि राज्य मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था नहीं है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है।
वर्ष 2019 के बाद कोई भी सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। अब वर्ष 2019 को क्यों मेंशन किया है? क्योंकि वर्ष 2019 से पहले जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था सेवानिवृत्त, वही राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन पाता था, लेकिन वर्तमान में वो प्रावधान हटा दिया है। अब कोई भी सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अच्छा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति सीधे नहीं होती। हालांकि नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, लेकिन राज्यपाल को एक समिति 6 सदस्यीय समिति अनुशंसा करेगी। उस समिति की अनुशंसा के आधार पे ही राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति माननीय राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अब वो 6 सदस्य जो होते हैं उसमें आपका 3 सदस्य जो होते हैं वो सत्ता पक्ष के होते हैं और 3 सदस्य जो होते हैं वो विपक्ष के होते हैं। जहां पर विपक्ष में आपका जो है, यदि किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो उस राज्य में 5 सदस्यों वाली समिति राज्यपाल महोदय को अनुशंसा करेगी, सिफारिश करेगी, और जहां पर विधान परिषद भी है वहां पर 6 सदस्यों वाली समिति सिफारिश करेगी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के चयन हेतु। उसी के आधार पर राज्यपाल महोदय किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। अब इस समिति में जो सिफारिश समिति होती है 6 सदस्य वाली, उसमें 3 सदस्य सत्ता पक्ष के कौन होते हैं? एक अध्यक्ष आपका जो इसका समिति का अध्यक्ष जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है संबंधित राज्य का, एक विधानसभा अध्यक्ष होता है और एक गृह मंत्री होता है। इस प्रकार 3 तो सत्ता पक्ष के हो गए और 2 जब राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो नेता प्रतिपक्ष विधानसभा और नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद, ये 2 जो हैं वो आपके इसमें समिति में शामिल होंगे। इसकी हटाने की प्रक्रिया क्या है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, 6 सदस्यों वाली समिति की सिफारिश पे करता है, लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति ही हटा सकता है, राज्यपाल कदापि नहीं हटा सकता। राष्ट्रपति महोदय उसको साबित कदाचार या अक्षमता को आधार बनाकर हटा सकते हैं। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल जो होता है वो वर्तमान में 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु। अब यहाँ पे आपको सोचने की बात है कि 70 वर्ष की आयु क्यों रखी गई है? 70 वर्ष की आयु इस वजह से रखी गई है क्योंकि इसमें सेवानिवृत्त राजस्थान राज्य जो माननीय न्यायालय है, हाईकोर्ट उच्च न्यायालय है, उसके न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 62 वर्ष। अब वो वहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद में राज्य मानवाधिकार को अपनी सेवाएं देंगे तो निश्चित रूप से सेवाएं आपको उसकी आयु ज़्यादा रखनी पड़ेगी। इसलिए राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते समय ये बात को ध्यान रखा जाता है। इसका जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष होता है और 3 वर्ष की अवधि होगा या 70 वर्ष की आयु होगा। इस प्रकार आज का आरएएस प्री परीक्षा टेस्ट सीरीज की श्रृंखला का आज का प्रश्न समाप्त होता है। धन्यवाद।